हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्नावली 8.4 करने से पहले हम आपको कराएंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रूफ। तो इसका पूरा प्रूफ हम यहाँ बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रूफ हम इनका कराएंगे ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते किसे हैं। तो जैसा कि आपने पहले कक्षा में पढ़ा होगा, बीजगणितीय समीकरण। ठीक है, तो बीजगणितीय समीकरण मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम बीजगणितीय सरसमीकरण कहते हैं। इसे इसलिए बीजगणितीय सरसमीकरण कहते हैं क्योंकि ए और बी के स्थान पे आप कोई सा भी नंबर रख दीजिए, लेफ्ट राइट हमेशा बराबर आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने ए बराबर रखा 1 और बी बराबर रखा मैंने 0। तो देखिए मैं लेफ्ट में रख रहा हूँ ए बराबर 1 और बी बराबर 0। तो दुनिया की कोई सी भी वैल्यू रख दें हम लेफ्ट राइट में ए और बी के स्थान पे, अगर वो सेम आती है तो उसे हम कहते हैं सरसमीकरण। अब चूंकि इसमें बीजगणितीय वैल्यू रख रहे हैं हम, इसलिए इसे हम बोलते हैं बीजगणितीय सरसमीकरण। और ये हमने पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए टू, ए की जगह हमने क्या करा 1 और बी की जगह 0। अब देखिए सोल्व करा 1 प्लस 0 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे 1 आ गया, ये 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 इज इक्वल टू 1। यानी लेफ्ट राइट इक्वल आए तो उसे हम कहते हैं सरसमीकरण। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में है, तो हम इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। और इनकी क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी ये होगी कि इसमें थीटा के प्लेस पे आप दुनिया का कोई सा भी एंगल रख दीजिए तो लेफ्ट राइट हमेशा बराबर होगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाली है, मैं थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रख देता हूँ। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट राइट सेम है। तो देखिए मैंने यहाँ रखा साइन स्क्वायर 0 और प्लस के कोस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इधर कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू 1। कोई भी एंगल रख कर देख लीजिए आप, 45 रख लो, 60 रख लो, 30 रख लो, 90 रख लो, जो भी आपको एंगल याद है वो आप रख देख लीजिए। लेफ्ट और राइट हमेशा जो है सेम रहेंगी। इसलिए हम इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। और सरसमीकरण हम उसी को कहते हैं जो प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, यानी कि लेफ्ट राइट इक्वल हो। अब हम इनका करेंगे प्रूफ। तो देखिए सबसे पहली सरसमीकरण आपकी स्क्रीन पर आ गई है, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें चाहिएगा समकोण त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास में त्रिकोणमिति है वो पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पहले एक समकोण त्रिभुज ले आते हैं। तो लीजिए ये आ गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहीं से आपकी जो है त्रिकोण सरसमीकरण प्रूफ होगी। तो सबसे पहला ये आ गया है, मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो। ठीक, अब देखिए इससे हम ये ऊपर जो सरसमीकरण आपको दिख रही है इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए ये देखो मैं इसे मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कैसा हो गया? 90 अंश का हो गया। ठीक है, एक एंगल आप ले लीजिए, मान लीजिए ये एंगल कितना है? थीटा है। तो हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कण। आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए तो कण हमेशा 90 अंश के सामने वाला रहता है। अब चूंकि थीटा हमने यहाँ रखा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, और जो बचा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो ये वाली बात हम लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है? ये आपने देखा होगा क्या, कि कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2, प्लस लंब का, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसी से ये सरसमीकरण प्रूफ होने वाली है। तो कण के स्थान पे मैं लिखूंगा के, ठीक है, आधार के स्थान पे मैं लिखूंगा ए और लंब के स्थान पे मैं लिखूंगा एल। बस देखिए अब कैसे प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए बराबर में जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो 1 कैसे आएगा? जब यहाँ से के कट जाए।
तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को के स्क्वायर से भाग देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देने पर, तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाई के स्क्वायर। ठीक है। और जब के स्क्वायर से भाग देंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप के स्क्वायर से भाग क्यों दे रहे हैं। ये चीज़ पता है तो आप प्रूव कर सकें। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आंसर में वन आ रहा है लेफ्ट एक साइड में, तो वन तभी आएगा जब यहाँ से कटे, और कोई तभी कट सकता है जब उसी से भाग देंगे। तो देखिए जब भाग देंगे इधर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। भाग देने का मतलब हुआ दोनों साइड में सभी के नीचे के स्क्वायर लिखना। ठीक है। तो यहाँ देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया वन। इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन के, ए अपॉन के का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमने यहाँ पर लाल बटे का रखा है, तो इसकी हेल्प से हम इसको लिख देंगे। तो ए बटे क्या है, जरा देखिए यहाँ से, ए बटे के, ए बटे के ये वाला देखिए, इसके स्थान क्या लिखेंगे हम, कोस। ए बटे के स्थान क्या लिखेंगे, कोस। यानी कि अब चूंकि हमने एंगल थीटा माना तो कोस स्क्वायर थीटा। और एल बटे के क्या है, एल बटे के, देखिए ये एल बटे के क्या है, साइन। इसके स्थान पर हम लिखेंगे साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पहले लिख लें, बात एक ही है क्योंकि प्लस में लिख सकते हैं ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया हमने, उसके बाद लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा और वन को लिख दिया इधर। लो जी, ये हो गई प्रूफ। तो आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और कर्ण से भाग दे दो, कर्ण से भाग देते ही ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी प्रूफ करना है पहले उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से हम देखिए आप दूसरी वाली सरसमीका को प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट सरसमीका है, तो पहले मैं इसको यहाँ से दूसरी वाली सरसमीका ये वाली प्रूफ करेंगे। तो पहले मैंने देखिए वही समकोण त्रिभुज यहाँ पे रख दिया है। ठीक, बिल्कुल सेम वैसी करनी जैसे अभी हमने किया था, तो वही काम करेंगे। पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये मान लिया हमने ए, ये मान लिया बी, और ये ले लिया सी। इसे क्या लिया हमने, थीटा। इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। और चूंकि ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या हो जाएगा इसका आधार, यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब हमें देखिए वन कहाँ पे आ रहा है, बस वन को ध्यान रखिए, वन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है। तो पहले हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। बस यही फॉर्मूले से देखिए तीनों सरसंख्याएं प्रूव हो जाएंगी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। अब देखिए कर्ण के स्थान पे हमने क्या लिखा, के लिखा। आधार के स्थान पे हमने लिखा ए, और लंब के स्थान पे हमने लिखा एल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा, वन आ रहा है यहाँ पे, तो वन कैसे आएगा, इधर इधर वन आएगा, या तो हम ए से भाग दें या हम एल से भाग दें। ठीक है। और अगर आपको वन यहाँ पर लाना है तो ए से भाग दे देना। ठीक है। क्या देंगे, एक ए से, तो ए से भाग देने पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए वन आ जाएगा, और लंब बटे आधार एल बटे ए क्या होता है, 10। देखिए 10 आ रहा। तो जो हमें प्रूफ करना थोड़ा उसे देखते हुए करेंगे। ठीक है। पिछली बार हमने के से भाग दिया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में वन लाना था। अब की बार ए से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें राइट में वन लाना। ठीक है। हम एल से भी भाग दे सकते थे, एल से भाग दे के बन आ जाएगा, लेकिन उससे जो हुआ, उससे जो तीसरी सरसमीका वो प्रूफ होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर से भाग देने, ए स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर, तो जब हम ए स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब पूरा पूरा कट जाता है तो वन बचता है। इसे हम लिखेंगे के अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इधर यहाँ बचा वन, इसे लिखेंगे हम एल अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए लाल बटे कक्का से देखिए के अपॉन ए क्या है, के अपॉन ए ये वाला, के अपॉन ए नीचे से ऊपर की ओर,
जब नीचे से ऊपर की ओर होता तो यह लिखेंगे सेक, इसके स्थान पे हम लिखेंगे सेक। चूंकि एंगल थीटा है तो थीटा लिख दिया। 1 ऐसी रहा। एल अपॉन ए, देखिए ये देखिए एल अपॉन ए, तो ऊपर से नीचे की ओर है एल अपॉन ए, यानी इसके स्थान पे लिखेंगे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, अब जो तीसरी सरसमीका उसमें यहाँ पे कोट है, तो कोट लाने के लिए आपके हम ए स्क्वायर की जगह बस पूरा बिल्कुल सेम टू सेम उतारेंगे। ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, के स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, इससे सॉरी एल स्क्वायर से भाग देने पर। तो आप तीसरी वाली जो सरसमीका वो खुद प्रूफ कर सकते हैं। इसमें आपको किससे भाग देना पड़ेगा, के स्क्वायर से। तो पहले तो इसी को और यहाँ पे यहाँ रख देते हैं, देखिए कंट्रोल से ये आ गया। अब हमें ये करने के लिए किससे भाग देना, के स्क्वायर से। मैं करा देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसे क्या करा था हमने, ये ए, इसको बी और इसको सी, और यहाँ ये 90 डिग्री, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कण ऑलवेज। इधर एंगल ले लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, और बाकी जो बचा है ये होगा आधार। ठीक है, फिर वही काम करना जो अभी हमने किया था समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब 2 बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये फॉर्मूला। ठीक है, कर्ण के स्थान पे हमने क्या लिखा, के, क्योंकि हमने कर्ण को के लेंगे माना है। आधार के स्थान पर हमने लिखा ए, क्योंकि आधार को हमने ए माना है। लंब के स्थान पर लिखेंगे एल स्क्वायर। तो अब देखिए हमें क्या लाना, बन मान। तो पहले हम देखिए कोट लाना। कोट क्या होता है, देखिए कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब यानी कि हमें एल से भाग देना। किसे भाग देना, एल से, एल स्क्वायर। क्यों देना, ये वाली बात ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा क्या किससे भाग देना, तो आपको पता रहना चाहिए हम एल से क्या भाग क्यों दे रहे हैं। तो एल से इसलिए भाग दे रहे हैं, एक तो बना जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लाना कोट। तो कोट क्या होता है, ए बटे एल। तो जब एल से भाग देंगे बटी, तो तभी तो बटे में एल आएगा। तो एल स्क्वायर से भाग देने पर, तो जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। भाग देने का मतलब है दोनों साइड में बटे में वो लिख देना जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसे ले सकते हैं के अपॉन एल का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे, ए अपॉन एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा 1। तो के अपॉन एल क्या, देखिए के अपॉन एल, के अपॉन एल ये वाला देखिए यहाँ से, क्योंकि के नीचे से ऊपर की ओर है तो नीचे से कोसेक, के अपॉन एल की यहाँ कोसेक। अब चूंकि एंगल थीटा है तो थीटा लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और ए अपॉन एल क्या है, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल देखिए यहाँ भी नीचे से ऊपर की ओर है, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐसा ले सकते हैं, 1 को शुरू में ले सकते हैं, तो इसे हम ले सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के। ये आप आइडेंटिटी याद भी कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये प्रूफ हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से देखिए तीनों सरसमीकाएं यानी तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो लीजिए प्रश्न वाली 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट के पदों में लिखना है, यानी कि हमें इन तीन चीजों को कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे ये चीज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए साइन ए, तो साइन को हमें कोट की टर्म में लेना है। तो हमें ये सरसमीका हमने सामने लिख रखी है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, देखिए साइन ए। तो साइन ए को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कोट में। तो मैं देखिए इसको लिख सकता हूँ साइन को ऐसे अंडर रूट लगा के और स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि भाई ऐसा क्यों करा, क्योंकि जितने भी सरसमीका हैं सब में ए है, वो स्क्वायर है, इसलिए हमें इसमें स्क्वायर लाना बहुत जरूरी है।
देखो सब में स्क्वायर है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन, सब में स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर बनाना सबसे पहला काम है कि इसमें स्क्वायर बना लिया जाए। ठीक है, अब हमें किस में चेंज करना है इसको, इसको चेंज करना है किस में, कोट में। तो देखो साइन स्क्वायर को आप फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला, 1/कोस स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे। तो यहाँ से भी आप देखते हैं साइन होता है 1/कोसेक, ये फॉर्मूला होता है। साइन इजिकल टू क्या होता है 1/कोसेक। तो यहाँ से भी आप इसके फॉर्मूले को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना, कोसेक स्क्वायर 1/कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर किसके बराबर है 1 प्लस के कोट स्क्वायर है कि नहीं। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बस देखिए यही हमें करना था, इसको किस में चेंज कर दिया हमने, कोट में चेंज कर दिया, आगे कोट इसमें। अब इसी तरह दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे क्या है सेक, तो सेक को किस में चेंज करना है कोट में। तो सेक सबसे पहला काम क्या बताया था, स्क्वायर लगाना। स्क्वायर कैसे लगेगा, ऐसे रखिए, सबसे पहला काम यही है, कोई सा भी क्वेश्चन आए तो पहले स्क्वायर लगा लीजिए। अब देखिए, अब देखो सेक स्क्वायर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख दिया। यहाँ पे थीटा यहाँ पे ए है, तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है जो सूत्र में है वो लिखेंगे। अब आंसर किस में लाना, हमें कोट की टर्म में लाना। तो टेन को कोट में कैसे बदलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, देखो टेन बराबर होता है 1/कोट। क्या होता है टेन, टेन होता है 1/कोट। तो टेन की जगह क्या लिखेंगे हम 1/कोट ए। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ऐसा के। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अपन ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1/कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाए, तिरछी गुणा कर देंगे, कैंची गुणा ऐसे। ठीक है, कोट की यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा नीचे, ऊपर नहीं हटेगा, नीचे हट जाएगा। हम लिखेंगे इसको 1, थोड़ा सा इसे रूट को छोटा कर देते हैं क्योंकि आप केवल ऊपर ही रूट लगेगा। तो यहाँ ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 को पहले याद लिख लें, थोड़ा अच्छा लगता है, 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर हट जाएगा बस कोट। देखो आगे कोट में आंसर, देखो ये भी आंसर कोट में है। ठीक है, ये भी आंसर किस में है कोट में। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखिए टेन को, तो टेन तो सीधा कोट होता ही है, तो ये तो सीधा हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, टेन का फॉर्मूला सीधा ही होता है, टेन ए बराबर होता है 1/कोट। ये तो सीधा फॉर्मूला, टेन इज इक्वल टू, लाल बटे कक्का में भी आप देख सकते हो, टेन इज इक्वल टू होता है 1/कोट, 1/कोट ए। ये हो गया देखिए। तो देखो सब में क्या करना था हमें, साइन को, सेक को और टेन को किसके टर्म में बदलना था कोट के में। तो हमने सब में देखिए कोट में बदल दिया, यही इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के टर्म में लिखिए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कोट की टर्म में लिखे थे, अब के हमें लिखने हैं सेक की, लेकिन किसे लिखना है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक हमें दे रखा है, तो इसका मतलब जो 5 बचे हैं उनको इस टर्म में लिखना है। और 5 कौन कौन से बचे हैं, पहला तो होगा साइन ए, दूसरा होगा कोस ए, फिर टेन ए, और कॉट ए, और कोसेक ए, कोसेक ए। यानी हमें इन 5 को किस में चेंज करना, सबको जो चेंज करना वो चेंज करना सेक में। ठीक है, तो जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और ये जो सामने आपके दिख रही हैं सरसमिकाएँ और ये लाल बटे का इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए साइन को कर रहे हैं, तो साइन को जैसा कि हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं,
तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले लिखा था, साइन को लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए, इसे आप साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। साइन स्क्वायर ए या साइन ए का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। अब देखिए ये जो सार्वजनिक का हम यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, अब यहाँ थीटा के स्थान पर चूंकि ए है तो ए लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है 1। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्यों लिखा, पहले तो हमने ये नहीं लिखा था, पहले हमने लिखा था 1 कोसेक। क्यों लिखा था, क्योंकि हमें आंसर कोट में लाना था। अब क्या हमने कोस में क्यों लिखा, क्योंकि आंसर हमें सेक में लाना, क्योंकि कोस का सीधा फॉर्मूला होता है 1/सेक। तो आप देखिए कोस की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 को तो ऐसे लिखेंगे, कोस की जगह लिखेंगे ए 1/सेक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए, यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, यानी कि अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे। तो यहाँ पर अब स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि हमने अंडर रूट यहाँ से क्या करा, हटा दिया। यहाँ जाएगा सेक ए। ठीक है, अब देखिए आंसर पूरा सेक के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, बस हमें यही करना है कि आंसर जो है वो सेक के टर्म में छोड़ना। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा है कोस। तो भाई इसका तो सीधा ही फॉर्मूला है, कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए इज इक्वल टू होता है 1/सेक, यानी 1/सेक ए। लो जी, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया, कुछ भी ना करा हमने। ये हो गया सेकंड वाला। अब आ जाते हैं थर्ड वाला। अब इसके बाद कौन सा वाला, थर्ड, इसको मैं लिख दूँ। अब थर्ड वाला कौन सा है, साइन कोस टेन। अब टेन को लिखेंगे, देखिए अब टेन को कैसे करना, टेन का सूत्र होता है, टेन का फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो हमने अभी निकाली ताज़ी ताज़ी वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये रखी हुई है पूरी। तो साइन की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट, जो हमने अभी निकाली ताज़ी ताज़ी बिल्कुल, तो ये वाली रखनी है, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया हमने, कोस की वैल्यू ये निकाली 1/सेक ए। अब देखिए सेक से सेक कैंसिल हो गया, कितना आया, ये आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। लो जी, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 आंसर आ गए। अब कौन सा रह गया हमारा, अब आ गया कोट। कोट के लिए पलट दो, कोट वाला देखो ये आ जाएगा, कोट कोट ए बराबर होता है 1/10, यानी कि जो अभी हमने आंसर निकाला है उसे पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो नीचे देखिए कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसको पलटेंगे हम, जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये आंसर आ गया देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब नीचे से यहाँ से 1 हटा दो, क्योंकि नहीं तो ये समझेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लिया जाता है। अब कौन सा रह गया, अब हमारा रह गया कोसेक। कोसेक वाला भी देखो ये आ जाएगा। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन। तो यहाँ पर देखिए कोसेक होता है 1/साइन। तो जो साइन वाला है उसको पलट दीजिए, साइन वाला कौन सा है, ये है देखिए साइन वाला, तो इसको पलट दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो साइन वाले में पलटेंगे तो क्या आएगा, सेक ए तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला इसको पलट रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, ये आंसर है। तो 6 के 6 देखिए, 5 को हमने जो है सेक ए के टर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने, ये वाला जो क्वेश्चन है हम पहले भी कर चुके हैं।
पहले हमने जो यूज किया था वो 90 माइनस थीटा यूज करके करा था, तो अब हम सरल समीकरण की सहायता से करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो पहला हमने लिखा साइन स्क्वायर 63 और फिर क्या है साइन स्क्वायर 27, यानी कि पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर डिग्री है और नीचे क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सरसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाले को तो कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 63 को कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखिए सरसमीका। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूँकि ये फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर 27 प्लस एंगल एक जैसा होना चाहिए, कोस स्क्वायर 27 बराबर कितना होगा 1 होगा, यानी एंगल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर 27 डिग्री। तो हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए यहाँ से एक दिक्कत यहाँ आ रही है, अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो ये 1 नहीं होगा, इसको हमें दोबारा एक फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम किसी 90 माइनस में ही चेंज करके इसको कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आसान पड़ेगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, 90 माइनस वाले से ही कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा हो रहा है। माइनस आ गया, फिर माइनस हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसे ऐसे करेंगे, बस इसको चेंज कर लीजिए। क्या कर लिख सकते हैं बताइए, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस, जो नीचे वाला देख के लिख लीजिए, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि उससे रहते तो थोड़ा सा साइन स्क्वायर 27, ऐसे ही नीचे वाले को एक को लिख लीजिए किसी को। तो कौन सा लिखेंगे, हम कोस वाले को चेंज कर लेते हैं। कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 जाएंगे तो 17 बचेंगे, और उसे एक को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। मैंने वो नहीं करा यूज। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस, ये आपने पहली वाली एक्सरसाइज में देखा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस, यानी कोस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे नीचे देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, ये पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें फॉर्मूला है, एंगल की जगह कितना, थीटा की जगह यहाँ पर 73, और प्लस के कोस स्क्वायर 73। अब सब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, देखिए सर संख्या लगा दी, इसकी जो वैल्यू होती है अगर एंगल एक जैसा हो, साइन स्क्वायर थीटा चाहे कोस स्क्वायर आगे पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, नीचे जो इसकी वैल्यू भी 1। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम देखिए ये वाला करेंगे, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे करना है। तो क्या करेंगे, साइन 25 है, साइन 65, तो किसी एक को चेंज कर ले रहे हैं। किसे चेंज करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं साइन 25 और कॉस 65, ठीक है, प्लस कोस 25 और यहाँ पर है साइन 65, ठीक है। अब देखो साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस, अब बताओ 90 में से कितना माइनस करें कि 25 बच जाए, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 65, ठीक है। इसे नहीं छूना क्योंकि हमें सरसमीका में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। ऐसे ही इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस कोस आएगा, तो आप कौन से वाले को चेंज करेंगे, इसमें कोस वाले को चेंज करेंगे। तो इसे क्या ले सकते हैं, कोस 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो वो 25 आएगा, और दूसरे वाले को हम छुएंगे नहीं। साइन 65, देखिए आंसर आने वाला है आप तुम्हारा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ये आपने पहली वाली एक्सरसाइज में फॉर्मूला देखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर है 65 डिग्री, ये वाला, ये थीटा के स्थान पर होता है दूसरा वाला। ये कितना है, कोस
यहाँ पर देखिए कोई बीच में चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये दशमलव नहीं है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये पहले वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। और यहाँ पर साइन 65 ऐसे रहेगा। कोस की कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? कोस से करोगे तो कोस स्क्वायर 65। ऐसे यहाँ पर देखिए साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर 65। और देखिए ये एंगल एक जैसा हो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, तो सब पहली वाली जो सरसमी का इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, वो शुरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो हम इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तब इसमें बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एक सर्वसमी का होती है, ये होती है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सरसमी का होती है। तो हम यहाँ पर इस सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे जो रखेंगे ये रख देंगे, यानी 9 तो ऐसे रहेगा, और सेक स्क्वायर ए के स्थान पर हमने लिखा 1 प्लस के टेन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हम लिखेंगे, बाकी हमारा जो फॉर्मूला उसमें कुछ भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में है वही रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आ गया 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी। बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है देखिए इसे भी देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है इसमें देखिए पहले हम इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए 1 तो ऐसे रखेंगे और 10 को लिखेंगे हम। 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आई थिंक कोस थीटा यहाँ पे एलसीएम है, कोस थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा? कोस यहाँ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे दूसरे वाले को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए साइन थीटा, या कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। साइन थीटा इसका एलसीएम आएगा, ये एलसीएम ले रहा है साइन थीटा। ऊपर कितना आया यहाँ पे? कोस थीटा माइनस 1। ऊपर देखिए 2 वर्गों के अंतर का सूत्र बनना है। ठीक है, 2 वर्गों के अंतर का, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बात एक ही है। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे बोलते हैं 2 वर्गों के अंदर का सूत्र। और नीचे क्या है? चूंकि मल्टीप्लाई है तो हमने दोनों को लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर देखिए हम सूत्र खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस के 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, इंटू कोस थीटा, और ये माइनस 1। अपोन में क्या चल रहा है? अपोन में चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये चल रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर देता हूँ। चलिए देखिए मैं ब्लैक से यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो क्या बचा ऊपर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1, तो ऊपर हो गया 1। और यहाँ कितना बचा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस का 1। अपोन में कितना है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में क्या आएगा? ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपोन में कितना है? यही है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। कितना बचा? 2। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा लिखा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे
सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, ये इसका सूत्र है। और tan का सूत्र क्या होता है? sin/cos, ये फॉर्मूला है। इसे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले ले रहे हैं, एलसीएम हमने ले लिया cos, और यहाँ बचा, जब दोनों में एक जैसा हो हर, तो ऊपर वाला ऐसे ही लिख देते हैं साइन ए, और वो इधर क्या है, ये है 1 - देखिए ऊपर दो वर्गों के अंतर का सूत्र हो गया, दो वर्गों के अंतर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है कोस से, ठीक है। और यहाँ सरसमी का होती है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - साइन स्क्वायर है, और कोस है 1 - साइन स्क्वायर है जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर है सरसमीका से, किससे? सर्वसमीका से, ठीक है। जैसे देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये होती है सरसमीका, इधर लिख देता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता 1, हमें किसका मान निकालना, हमें निकालना 1 - साइन स्क्वायर। देखिए कोस स्क्वायर ए यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 - के साइन स्क्वायर ए, तो 1 - साइन स्क्वायर ए के स्थान में मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे कोस स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए कोस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, केवल कोस ए। कौन सा आंसर हो गया इसका? राइट आंसर हो गया डी, ठीक। अब इस तरह से अब देखिए ये वाला देखिए, तो इसे करने के लिए केवल कोड को 10 में चेंज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्या करना, अब बस हमें 1 + 10 को चेंज कर देना 1/कोट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और आंसर इसका आ जाएगा 1 + के कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए हमने एलसीएम ले लिया, और नीचे क्या है 1 + कोट स्क्वायर ऐसे रहेगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर ए +1, ये आएगा कोट स्क्वायर ए +1 अपॉन कोट स्क्वायर ए अपॉन, देखिए 1 + कोट स्क्वायर को हम कोट स्क्वायर ए +1 भी ले सकते हैं, बात एक ही होती है। और ये देखिए पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/कोट स्क्वायर ए बचा, 1/कोट स्क्वायर ए क्या होगा 10 स्क्वायर ए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो 1/कोट स्क्वायर ए क्या होता है 10 स्क्वायर, तो यहाँ जो बचा वो क्या बचा 1/कोट स्क्वायर ए, ये बचा, और 1/कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर ए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, अब ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट लेंगे हम, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें देखिए फॉर्मूला लगाने चालू करते हैं। कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, जो लाल बटे का होता है उसी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अपना भी ऑटोमेटिक मालूम चलने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो इट्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिसिंग। तो देखिए साइन थीटा यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जो आंसर हमें लाना है उसको थोड़ा देखेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सरसमीका से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - के कोस, सरसमीका से कोस को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 1 - के कोस स्क्वायर थीटा, हमने लिख दिया इसके स्थान पे 1 - के कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला लगाएंगे,
दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला सा मतलब है एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस। तो हम नीचे लिख सकते हैं इसे 1 माइनस के कोस थीटा और 1 प्लस के कोस थीटा, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर से ये पूरी लाइन कट गई। क्या बचा है यहाँ पे 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा। ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही आ गया है। इसमें भी प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब क्या करना है हमें, फिर वही काम करना है जिससे पहले किया था। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है यहाँ पे, एलसीएम है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इधर क्या होगा, कैंची गुणा कर देंगे ऐसे आगे। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कोस स्क्वायर ए ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो छूने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए। और नीचे नीचे ये ऐसे चलेगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। अब देखिए ज़रा ध्यान से, सर्व समीका से हम साइन और कोस को पास पास में लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और जो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस के 2 साइन। नीचे वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी सर समीका से 1, तो इसके स्थान पर हम जो रख देंगे 1 रख देंगे, क्योंकि सर समीका में इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और बाकी एज इट इज चलता रहेगा, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। एक और एक कितना हो गया 2, तो एक और एक हो गया 2 प्लस के 2 साइन। और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ऊपर से देखिए 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1 प्लस साइन ए, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कितना आया यहाँ पे 2 अपॉन कोस ए। और 1 अपॉन कोस ए जो होता है वो सेक ए के इक्वल होता है, इसे लिख सकते हैं 2 सेक ए। ये आ गई राइट हैंड साइड। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यस, tan थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस के कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब इसे साइन कोस में चेंज कर लेंगे जैसे संकेत दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको ये संकेत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम tan को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे नीचे भी लिख लीजिए। देखिए 1 माइनस कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये गिने चुने फॉर्मूले जाते नहीं हैं। कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा।
तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से कर लेना, बाद में फर्स्ट टाइम में जाकर जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसमें बहुत सारे फॉर्मूले बढ़ जाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आपको होने चाहिए याद। साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिया यहाँ साइन थीटा बटे कोस थीटा ऐसे रहेगा, बटे कोस थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे एक स्टेप आएगा जो आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ जो है मिस्टेक कर देते हैं ज़्यादातर बच्चे। ऊपर कितना है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो जाएगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और माइनस चिन्ह कॉमन कर लेके इसे प्लस को माइनस कर लेंगे, तो ये वाली लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, ये हो गया, और नीचे हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ऐसी राइट, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए माइनस था यहाँ पर और यहाँ का कैसा हो गया, और प्लस था यहाँ पे हो गया माइनस। किस वजह से हुआ, ये जो माइनस है इसकी वजह से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हमने करा क्यों ये खास बात हमने करा इसलिए जिससे एलसीएम आसानी से आ जाए। यहाँ देखो सेम टू सेम हो गया, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैंने क्या करा यहाँ से माइनस लिया, माइनस ये जो प्लस था देखिए वो माइनस हो गया, और ये पहले आ गया कोस बाद में पहुँच गया, तो नीचे वाला कोस कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम एक जैसा है, जब एलसीएम एक जैसा होता है तो हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर फिर हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, देखिए साइन क्यूब थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा माइनस के कोस क्यूब थीटा, और अपोन में क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा मैं यहाँ पर पूरे स्टेप दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन स्टेप में पूरे दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब देखिए ये सब इंटू में जाएगा, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, क्या होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। फिर क्या होगा दूसरे वाले स्टेप में, दूसरे वाले स्टेप में होगा ए स्क्वायर, एक ही जगह कितना साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या है कोस, कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा प्लस के ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में चल रहा है ये वाला, क्या आएगा एक देखो ये भी चीज़ नीचे आ जाएगी, अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा भी नीचे आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से कट गया, सर समीकरण से ये वैल्यू हो जाएगी 1, बस छोटा थोड़ा सा रह गया, तो मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ऊपर मैं अलग कलर ले लेता हूँ जिससे दिख जाए, मैं वाइट कर देता हूँ इसको, तो देखिए अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बचा है। अब देखिए सर समीकरण से ये जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गया, और ऊपर आ गया ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो लाइन, जब हम अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा,
ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं चलिए अगले पेज पे कर देता हूँ इसको, ज़्यादा मैं खुसर खुसर नहीं करना चाह रहा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई, मैं इसको क्या करना, आप तुम्हें अलग अलग कर देना, यानी 1 ये कर देना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस के इसको अलग कर देना साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ इसको हम ले सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, ऐसा ले सकते हैं। यहाँ कितना बचा 1/sin थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 ऐसे रहेगा। इसको थोड़ा तमीज़ से लिख लेते हैं। देखिए 1 पहले लिख लिया हमने, और उसके बाद क्योंकि मल्टीप्लाई में सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है नहीं, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन हमने राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ कर दी। अब देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया आपका 4th पार्ट। तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कर देते हैं अभी। तो देखिए वही लेंगे हम। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट प्रूफ कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या करना है। तो हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेफ्ट लेके राइट ही करनी है, आप राइट लेके लेफ्ट भी कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक मेथड नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत सारे मेथड हैं। बस क्या फॉर्मूला सही लगाते जाइए तो आंसर आ ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, और यहाँ पर देखिए सेक ए क्या हो गया 1/cos ए। इसका एल्शियम ले लेंगे, ऊपर एल्शियम लेंगे तो आएगा cos ए प्लस 1/cos ए, और नीचे क्या आया है यहाँ पे 1/cos ए। अब देखिए cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा है ऊपर 1 प्लस के cos ए, ऊपर बचा cos ए प्लस 1 को मैं 1 प्लस cos ए ले सकता हूँ। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया अभी। आंसर में क्या आ रहा है देखिए 1 माइनस cos ए आ रहा, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस cos ए से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, यानी अंश और हर को 1 माइनस cos ए से गुणा करने पे। ठीक है, तो इसे आप लिखना चाहें लिख लें कि अंश व हर को 1 माइनस cos ए से गुणा करने पे। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखिए क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसको देखते हुए मैंने करा ऐसा। अब देखिए ऊपर दो वर्गों के अंतर का सूत्र बन गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस के कोस ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए। अब देखिए सर्व समीका से 1 माइनस कोस स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो मैं इसको दिखा दूंगा 1 माइनस कोस, ये प्रूफ हो गया। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब मैं ये दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हमें क्या चाहिए था 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस को राइट हैंड साइड में ले जाओ, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी 5th पार्ट। तो हमें क्या है इसमें देखिए, सर समीका इतने को लागू करके इसे प्रूफ करना। अच्छा, इस सर समीका का हमें इसमें यूज करना है कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें ये प्रूफ करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट स्क्रीन पे है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। पहले हमने लिखी लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्रिक है,
हमें एक काम करना पड़ेगा। देखिए आंसर में जो आ रहा है कोटे कोसक ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन और कोस है, तो कोसक कोट लाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम साइन से अंश और हर को भाग दे देंगे। कैसे देखें, इस तरह से कोस ए माइनस, ये वाला स्टेप जरा समझना, यही स्टेप समझने वाला। हमने क्या करा, यहाँ से साइन से भाग दे दिया और बिल्कुल यही काम हमने नीचे कर दिया। कोस ए प्लस साइन ए -1 अपॉन साइन। हमने क्या करा, ऊपर वाले के अंश को भी साइन से डिवाइड कर दिया, हर अंश को साइन से भाग कर दिया और जो हर है उसको भी साइन से भाग कर दिया। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं, साइन से साइन कटेगा फिर ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, बस ये ट्रिक है इसमें। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, यहाँ आएगा माइनस के साइन ए अपॉन कोस ए और प्लस के 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही यही काम हमें नीचे करना है। तो नीचे देखिए क्या आएगा, कोस ए अपॉन साइन ए। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस का 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे साइन ए था, मैं इसको ठीक कर दूँ, यहाँ पे क्या था, साइन ए। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ ये हो गया। क्या बचा अब ऊपर, जो बचा मैं लिख लेता हूँ, बचा यहाँ पर कोस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोट, कोट ए। यहाँ बचा माइनस का 1 अपॉन जो साइन होता है वो होता है कोसेक, कोसेक ए। अब देखिए नीचे, नीचे कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट, और प्लस का 1 और -1 अपॉन साइन कोसेक। ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पे अभी जो हमें दिया हुआ है इसका हमने यूज नहीं करा, अब यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए इसका कोट ए प्लस कोसेक ए, ये जो 1 बचा है 1, अब इसके स्थान पे हम वैल्यू निकाल रखेंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी यह हम बताएंगे अभी। पहले यहाँ बचा, देखिए क्या, कोट ए और -+1 माइनस के कोसेक ए। यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ ऐसे रहेगा, इसे उठाकर लेफ्ट में ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट इज इक्वल टू 1। तो इसका देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, और जो 1 है 1 के स्थान पर हमने क्या लिखा, ये पूरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और नीचे कुछ नहीं करना, नीचे ऐसे रहेगा, नीचे है कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। नीचे आपको कुछ नहीं करना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ऊपर से ये देखिए 2 वर्गों के अंतर का सूत्र बन जाएगा, और सूत्र बनने के बाद कोस ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, एक लाइन थोड़ा सा मुझे छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि जगह कम बची है। कोट ए प्लस के कोसेक ए, ये लाइन जरा ध्यान से समझना, ये कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, 2 वर्गों के अंतर का सूत्र बनना है यहाँ पे। तो कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो वो तो बाहर चला गया, क्या बचा हमें यहाँ पे, अब यहाँ बचेगा
कोसेक ए माइनस कोट, ये बचा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बचा, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब जैसे ही हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस कोट ए और ये हो जाएगा प्लस के कोट ए। ठीक है, तो ये पूरा नीचे वाला कट जाएगा। चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है अभी। तो क्या बचा यहाँ पे, कोट, देखिए कोशक को पहले लिख लूँ क्योंकि आंसर में कोशक पहले आ रहा है, कोशक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब उसका मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ। देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा, वन माइनस कोशक ए, ये हो जाएगा प्लस के कोट ए और अपोन में। अब देखिए यही बचा, ऊपर वाला जो बचा देखिए वन पहले आ गया, ऐसा लिख सकता हूँ इसे। उसके बाद माइनस वाला लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे काटना है तो मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूँ इसको। देखो वन पहले लिख दिया, माइनस का कोसेक है, कोसेक, और उसके बाद प्लस का कोट है। बिल्कुल मैंने वैसे लिख दिया जैसे ऊपर है। और देखिए पूरा ब्रैकेट यहाँ से कट गया और ये आ गई राइट हैंड साइड, कोसेक है प्लस कोट है। जो बचा है यही प्रूफ करना था, ये आ गई राइट हैंड साइड। इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हम हेडलाइन पढ़ते हैं। निम्नलिखित सरसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो यहाँ पर देखिए ये सबको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि इसकी लेफ्ट लेके हमें राइट सिद्ध करना है या राइट लेके लेफ्ट सिद्ध करना है। और यहाँ पे कहा गया है सरसमीका। सरसमीका इसलिए कहा गया है कि आप एक ही स्थान पे कोई सा भी एंगल रखेंगे तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम आएगी, इसलिए इसको हमने सरसमीका कहा है। तो हम यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो चलिए लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और यहाँ पर पूरा एज इट इज उतार देंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे करना है इसको, इसको हमें सबसे पहले करना है इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। तो कंजुगेट का मतलब क्या है आज आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे तक आपको ये बहुत बार यूज होगा। कंजुगेट का मतलब होता है जो बटे में लिखा हुआ है, यानी जो नीचे लिखा हुआ उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना कहलाता है कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो देखिए नीचे कैसा चिन्ह है, नीचे जो चिन्ह है यहाँ पे देखिए 2 नंबर के माइनस है, तो इसका अपोजिट चिन्ह यानी प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना ऐसे करके, यानी जो नीचे लिखा हुआ बिल्कुल सेम उसी से बस चिन्ह विपरीत करके गुणा करना कंजुगेट से गुणा करना कहलाता है। या हिंदी में इसे कह सकते हैं सैगमी से गुणा करना या परिमेयकरण करना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हमने ये कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर देखिए सेम टू सेम हो गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र बन गया, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब चूंकि ये वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ये हमने लिखा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही होता है तो यहाँ पर जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सरसमीका होती है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, वन। तो हम कोस स्क्वायर ए को यहीं रखेंगे, कोस स्क्वायर ए को यहीं रखेंगे, वन को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, साइन को उठा के। तो देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो जो बटे में लिखा है उसमें वन प्लस साइन ए, और जो बटे में है इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया,
ये जो अभी निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब चूंकि आप देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। कुछ छात्र क्या करते हैं, नीचे इस स्क्वायर को देख के अंडर रूट हटा देते हैं, लेकिन 1 की वजह से ये अंडर रूट नहीं हटेगा। जब होल स्क्वायर होता है तभी अंडर रूट हटता है। ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे अलग? 1/cos ए प्लस साइन ए बटा cos ए। अब जरा ध्यान देंगे, 1/cos ए क्या होता है? 1/cos ए होता है sec ए। क्या होता है 1/cos ए? sec ए। और यहाँ साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस होता है tan, होता है tan। देखिए ये प्रूफ हो गया है। अब हम लिखेंगे इसको राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ठीक। अब इसके बाद चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। देखिए यह इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5th का 7th पार्ट, तो हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना चालू करेंगे। माइनस की cos थीटा। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ऊपर कुछ कॉमन है। क्या है ऊपर? कॉमन। तो आपको बता दें यहाँ इक्वल के नीचे इक्वल ही आपको लेके चलना। यहाँ पर देखिए जब नीचे आके मुझे जगह कम पड़ जाती है तो मैं साइड में लिख देता हूँ। तो आपको साइड में नहीं लिखना, आपको नीचे ही लिखना है। अगर आपके नीचे जगह नहीं है तब आप बराबर में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे बराबर में नहीं लिखेंगे। बिल्कुल बराबर के नीचे बराबर चलते रहना ऐसे ही। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी देखिए कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है नीचे? कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन अपॉन कोस ऐसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक सरसरी का यूज करेंगे हम, जैसे हमने पहले की थी। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसका हम यूज करेंगे। देखिए तो साइन अपॉन कोस तो ये हमने अलग कर लिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमने क्या कर लिया अलग। अब देखिए जैसे ये हमारा पेज यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मैं इधर साइड में कर रहा हूँ क्योंकि जगह खाली पड़ी है, लेकिन आपके कॉपी में अगर नीचे जगह है तो आपको नीचे ही करना है, साइड में नहीं करना। तो इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल के नीचे इक्वल ही चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लग देंगे। साइन स्क्वायर थीटा या क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। बाकी पूरा ऐसे ही उतारेंगे। नीचे क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब चूँकि ये नीचे जगह नहीं थी मेरी, इसलिए मैं इक्वल में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल नीचे ही लिखते चले जाना है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। ये इतना हो गया टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा ऊपर? 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 2 कोस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ऐसे चलता रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा ऐसे रहा। देखिए यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1, तो कितना बचेगा? माइनस। और नीचे क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए पूरे से पूरा ये कैंसिल हो गया। क्या बचा है यहाँ पर? टेन थीटा आ गया बिल्कुल। देखिए अब इसे लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 5th का 8 पार्ट। तो पहले हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पूरी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं।
साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लाएंगे। ये फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये तो काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का। इसी तरह इसमें ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। तो क्या आएगा, पहले ए का स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, कोसेक। उसके बाद क्या है 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक, कोसेक। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, और प्लस के 2ab यानी 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब देखिए क्या करना हमें, अब हम एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर ए ऐसे रहेगा और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए। आंसर जो लाना हमें देखिए tan और कोट के पदों में लाना। तो हम अभी चलो इस स्टेप को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 साइन ए, कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए होता है, ठीक है। और यहाँ कितना है कोस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए भी ऐसे रहेगा। यहाँ भी सोल्व करेंगे 2 कोस ए, सेक क्या होता है 1/cos। अब जरा ध्यान समझेंगे, देखिए साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो गया, कोस से कोस यहाँ कैंसिल हो गया। इसके बराबर में हम ये रखेंगे पास में लाके, साइन स्क्वायर ए को किसके पास में रखेंगे, साइन कोस स्क्वायर ए के पास में, साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2 ये बचा और 2 यहाँ बचेगा, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, एक 4 हमने ये लिख लिया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बचा, एक सेक स्क्वायर ए देखिए यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये पास पास में क्यों रखा हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है सर समीका से आइडेंटिटी से 1 होती है, तो इसलिए हमने इसकी जगह 1 रख दिया। और ये 4 ऐसे रहा। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ऐसे ही हम कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये सर समीका से कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। अब देखिए ना जोड़ लीजिए, 4 एक 5 एक 6 एक 7, कितना हो गया ये हो जाएगा 7 प्लस के, पहले लिख लेंगे tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए। ये आ गई तुम्हारी राइट हैंड साइड, ठीक है। आपके में लाइन के नीचे लाइन ही लिखना है आपको, ठीक है, बराबर में नहीं लिखना है। बराबर तभी लिखते हैं जब नीचे जगह नहीं हो। तो ये देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारी स्क्रीन पे है। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोसेक ए माइनस के साइन ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखें, उसके बाद सॉल्व करें। ये सेक ए माइनस कोस ए। अब देखिए कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए। कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1/sin ए, जो लाल मिर्च का फॉर्मूला होता है वहां से लिखा जा रहा है। ऐसे यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos और माइनस कोस। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ देखिए
क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखिए यहाँ पे सरसमीका का यूज करेंगे हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, कई बार हम यूज कर चुके हैं, पहले वही हमने करा था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे हम कोस स्क्वायर ए। कहाँ से लिखा हमने? सरसमीका से। तो चाहो तो इसको आप दिखा सकते हो, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। इस तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। कहाँ से आया ये? सरसमीका से। तो यहाँ पर देखिए अब ये स्क्वायर से यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा अब यहाँ पे? यहाँ बचा साइन ए बाद वाला पहले लिख लिए, पहले वाला, क्योंकि पहले साइन ए लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये आ गया। अब हम देखिए इसकी चूँकि राइट हैंड साइड अभी नहीं आई, तो हम इसकी राइट हैंड साइड भी लेंगे। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी पूरी हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे पूरे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है इसकी? 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए। ठीक है, और इससे क्या प्रूफ करेंगे हम? ये लेकर आएंगे साइन ए इंटू कोस ए। तो tan ए का फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे। tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए। इसी तरह से कोट ए का फॉर्मूला कोस ए अपॉन साइन। अब देखिए नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है इसका? एलसीएम है, ऊपर तो ऐसे रहेगा यहाँ पे, और ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर है इसका, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम है इसका कोस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर कैंची गुणा हो जाएगी ऐसा की, यानी साइन की इससे साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए सरसमीका से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है, और जो नीचे वाला ऊपर अंश में पहुंच जाएगा, जंप कर जाएगा, तो ये जाएगा 1 ऐसे रहेगा, और इंटू में क्या जाएगा? जो नीचे वाला है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अपोन में क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1। तो अब इसको हम लिखेंगे, क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा कोसे साइन ए, या साइन ए कोसे लिख दो, बात एक ही होती है। साइन ए इंटू कोसे, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ। तो देखिए हमने इसमें लेफ्ट भी लेनी पड़ी, हमें राइट भी लेनी पड़ी, दोनों को सॉल्व करा और एक जैसा आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10। तो हम पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1। देखिए इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, सबको सॉल्व करके आंसर 10 लाना चाहिए। तो पहले हम पहले वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आप दूसरा पार्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है हम ऐसे रखेंगे, इसमें कुछ हम नहीं छुएंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर, चूँकि आंसर हमारा 10 में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉट का 1/10। तो कॉट स्क्वायर एक के स्थान पर हमने लिखा 1/tan स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम है इसका tan स्क्वायर है। हमने क्या करा है? इसका tan स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया। यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो 1 मान लेंगे इसके। तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर है प्लस के 1। अब देखिए tan स्क्वायर है ऊपर पहुँच जाएगा इंटू में, और यहाँ कितना बचा? 1 प्लस के tan स्क्वायर है अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में बचा tan स्क्वायर है प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर। और ये देखिए पूरा ब्रैकेट से ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? प्रूफ हो गया tan स्क्वायर। ये आ गई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट लेकर आया, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये वाला पार्ट लेकर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? हम इसे करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग सेकंड पार्ट, यानी दूसरा पार्ट लेने पर इसे हम करेंगे
टेकिंग सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A। और इसको भी सोल्व करके क्या आना चाहिए आंसर? tan स्क्वायर A आना चाहिए। तो वही करेंगे जो हमने अभी किया था। ब्रैकेट ऐसे रखेंगे, 1 माइनस tan A को हम छुएंगे नहीं, और यहाँ पर cot A का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन tan A। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि पहले लिया था हमने, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम tan A, और ये हो जाएगा tan A माइनस 1, tan A माइनस 1। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर tan A 16 के ऊपर पहुँच जाएगा। tan A ये है 1 माइनस tan A। एक काम हम यहाँ पर करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्यों कॉमन लिया जा रहा है? माइनस इसलिए लिया जा रहा है जिससे ही कट जाए, लेकिन ये सारी चीज़ पूरी किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ देखिए पूरा 1 माइनस tan A से 1 माइनस tan A कैंसिल हो गया। अब चूंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से क्या हुआ, ये जो माइनस आपको दिख रहा है नीचे, ये प्लस हो जाएगा। केवल क्या बचेगा हमारे पास? tan स्क्वायर A। वो माइनस कहाँ गया? माइनस स्क्वायर की वजह से गायब हो गया। तो ये आ गई हमारी इसकी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसके सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर हमने करा दिया है। अगर आपको इसके चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरे चैप्टर का पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।